दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राहु के गोचर के विषय में। अब राहु जो है अपने नक्षत्र को बदल रहा है। ये शतभिषा नक्षत्र पे जाएगा और ये ट्रांजिट हो चुका है सुबह 10:27-28 के आसपास, आज ही 23 नवंबर 2025 को मॉर्निंग के वक्त में। अब ये एक वीडियो आप लोगों के सामने इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास एक जानकारी रहे, मोटी मोटी जानकारी रहे कि कौन सी राशियों को राहु के ट्रांजिट से फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले जो चार्ट हमने तैयार किया उसके अकॉर्डिंगली बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट करते जाइएगा, वीडियो को कई बार सुनिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन हम चार्ट वाइज यहाँ पर हम कर रहे हैं तो उसमें हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि में जो राहु का नक्षत्र का परिवर्तन है, लगभग लगभग हमने 5 या 6 ऐसी राशियाँ देखी हैं जहाँ पर एक फेवरेबल कंडीशन उनके पास आएगी। अभी ये जो हौच पौच चल रहा था, बहुत उठा-पटक चल रहा था, इसमें थोड़ा-सा रिलैक्स मिलेगा। तो वृषभ राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो गोचर हो रहा है, नक्षत्र का ये गोचर है, ध्यान रखिएगा, नक्षत्र के गोचर की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके जो भी पेंडिंग काम थे, उन्होंने तय करके रखा था कि यार मुझे गाड़ी लेनी है, ज़मीन खरीदनी है, कंप्यूटर, लैपटॉप्स लेने हैं, कब लूँ, कैसे लूँ, तो अब ये टाइम है कि वो ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई पेंडिंग काम है, तो वो पेंडिंग काम भी डन कर सकते हैं। फिर अपन बात करें कि अगर किसी तरह की उन्होंने कोई योजना बनाई है ज़मीन जायदाद प्लॉट से रिलेटेड, तो अब वो उन योजनाओं पे काम करेंगे। तो अभी जो एक मति भ्रम आ रहा था, जो आगे पीछे हो रहे थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और लाभ के जैसी स्थितियाँ बनेंगी उनके साथ। दूसरी बात कि अब यहाँ से अगर अपन बात करेंगे तो ये एक लंबा टाइम है। तो 2026 जो है वृषभ राशि वालों के लिए ठीक जाएगा, अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग का जनवरी और फरवरी के आसपास ये रिजल्ट्स उनके पास कंसिस्टेंसी में रहेंगे। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की। तो कैरियर और व्यापार, अगर बिजनेस की अपन बात करें तो बेटर रहेगा। अभी बिजनेस में क्या हो रहा था कि वो अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे थे मिथुन राशि वाले, लेकिन इनपुट ज़्यादा दे रहे थे, आउटपुट नहीं मिल रहा था उनको। अब ये है कि इनपुट अगर वो कम से कम भी लगाएंगे तो उनको आउटपुट ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा। ये बात आप मानकर चलो, ठीक है। दूसरी बात अगर अपन बात करके चलें तो यहाँ पर जो अभी एक आर्थिक हानियाँ हो रही थी, तो ये आर्थिक हानियाँ होना रुक जाएंगी। इन्होंने किसी को पैसा देकर रखा था, पैसा नहीं आ रहा था मिथुन राशि वालों का, तो वो व्यक्ति खुद आकर इनके हाथ में पैसा देकर जाएगा कि साहब ये पैसे आपके, ठीक है। लेकिन ये एक सीख है कि अब उधारी नहीं बांटना है आप लोगों को, ये बहुत ख्याल रखना है। सुधार के संकेत तो हैं यहाँ पर। अभी ये हो रहा था कि एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था मिथुन राशि वालों को, तो ये एप्रिसिएशन भी मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए कि ये है कि शुभ फल रहेंगे। अभी कन्या राशि वालों के साथ ये हो रहा था कि रिश्ते आ रहे थे, बन नहीं रहे थे और कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही थी। तो ये है कि विवाह के जो मामले थे कन्या राशि वालों के लिए ये क्लियर हो जाएंगे। शिकायतें आ रही थी कि भाई लड़का अच्छा नहीं मिल रहा है, बातचीत तो चलती है, आगे तो बढ़ती है, लेकिन नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर एक सही रहेगा। फिर दूसरी बात कन्या राशि वालों के लिए भी यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन किया कि जो पेंडिंग वर्क थे छोड़ ही दिया था, ने सोचा था अरे छोड़ो भाड़ में जाए काम, ध्यान में नहीं रखना है, वो जो प्लान वो भूल गए थे, अब अगर वो उन प्लान्स में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो रिजल्ट उनको अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। कन्या राशि वाले भी अगर चाहें तो मकान या फ्लैट अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, बेचना नहीं है, ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वाले मकान ज़मीन खरीदें, बेचें ना, अच्छे अवसर हैं। दूसरी बात कि अभी कहीं न कहीं अगर ये गवर्नमेंट जॉब में थे तो अभी पिछले 2.5 से 3 महीने पहले कुछ चार्जशीट आई होंगी या फिर शो कॉज नोटिस आए होंगे, तो अब वो सब क्लियर हो जाएंगे। मतलब आप ये मान के चलो कि आप अगर आपने अपनी तरफ से सही सारी चीज़ें की हैं, लगाई हैं, तो आप क्लीन चिट हो जाओगे, तो वो परेशान नहीं होना है। सिंह राशि वालों के लिए अगर हम थोड़ा सा बात करें डेप्थ वाइज देखें तो अभी वैसे भी शनि की अढ़ैया चल रही है, तो इसमें हम ये बात करेंगे कि राहु का नक्षत्र एक अलग सा चेंज लेकर आने वाला है। सिंह राशि वाले खुद को पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर फील करेंगे, थोड़ा सा गंभीर हो जाएंगे, थोड़ा सा गंभीर क्या होना, काफ़ी गंभीर हो जाएंगे। मतलब ये है कि जो एक हंसी ठिठोली वाली जो बातें चल रही थी ना, तो वो अब इन लोगों के साथ तो नहीं होगी। सिंह राशि वाले थोड़ा गंभीरता से हर एक बात पर गौर करने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वो किसी भी तरह की जो विदेश यात्रा को लेकर सोच रहे थे तो विदेश यात्राएं आसानी से कर पाएंगे। विदेश यात्राओं के भी योग अभी इनके बन रहे हैं। दूसरी अगर अपन बात करके चलते हैं यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए कि अगर वो किसी तरह की शेयर ट्रेडिंग निवेश की तरफ जा रहे थे, क्योंकि शेयर ट्रेडिंग ऑलमोस्ट हम राहु के पैटर्न को ही देखते हैं, तो शेयर ट्रेडिंग का अब टाइम बहुत ही अच्छा आ गया। शेयर ट्रेडर अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर हम अंतिम तौर पर बात करेंगे
कुंभ राशि वालों के लिए, तो कुंभ राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा कि अब ये जो समय है यात्राओं से संबंधित है, यात्राओं से संबंधित रहेगा। थोड़ा-सा कठिनाई वाला तो रहेगा, लेकिन ये है कि अब आप जो भी सारी चीज़ें कर रहे हो, उसके नेट रिज़ल्ट्स आपको मिलना शुरू हो गए। और यदि कुंभ राशि वाले किसी भी तरह का कोई राहु या केतु से संबंधित उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज़ कर रहे हैं, जो मेरे द्वारा बताई गई हैं, वो करना है। अब ऐसा नहीं करना है कि अच्छे रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गए, तो उन रेमेडीज़ को आपने छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो रेमेडीज़ आप लगातार कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी अभी शनि से रिलेटेड पैटर्न्स चल ही रहे हैं कुंभ राशि में, तो बहुत ख्याल रखना है। एक दबी हुई इच्छा या डिज़ायर जो थी, वो अब पूर्णतया की तरफ जाएगी। उसके लिए आपको ज़्यादा सोचना विचार करना नहीं पड़ेगा। अब ये है कि वो सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात, अब यहाँ पर आप अपनी वाणी का कमाल दिखाएंगे। जिसे अपन कहते हैं ना कि हम अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहे थे, कह नहीं पा रहे थे, खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीज़ें अब कुंभ राशि वालों के साथ होना शुरू हो जाएंगी। अचानक से क्या होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा आएगा। अभी जो चीज़ चल रही थी कि मैं कैसे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ये थॉट खत्म हो जाएंगे। बस अब ये थॉट आएगा कि ये चीज़ बस करनी है मुझे। तो सभी राशि वालों के लिए यही कहूँगा कि कंफर्ट ज़ोन अब अगर मिल रहा है तो बिल्कुल कंफर्ट ज़ोन में ना जाओ, क्योंकि ये जो कंफर्ट ज़ोन आता है ये इसलिए आता है कि भाई अभी समय अच्छा चल रहा है, इसी समय में अपने आगे आने वाले कठिन समय के लिए, टफ टाइम के लिए तैयारी कर लो। ठीक है, तो ये वीडियो सभी आप लोग गौर से देखिएगा और सभी से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।